ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योगा आचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे पद्म शीर्षासन। ये एडवांस लेवल का आसन है, तो इसीलिए वो लोग ट्राई करें जो अच्छे से योग करना जानते हैं और जो कर रहे हैं काफ़ी समय से। ऐसे एकदम से इसको ना शुरू करें। मैंने बार बार बताया कि पहले तो अच्छा सा वार्म अप चाहिए होता है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर ये देख लिया करें कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। और रहा बात ये कि एक्सपीरियंस की, तो एडवांस आसन है, तो बिना एक्सपीरियंस नहीं है अगर नए योग में, तो इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। और इसमें क्योंकि दो टफ आसन हैं, जिसमें मतलब टफ ही है बेसिकली। एक तो पद्मासन लगने वाला है, तो पद्मासन, तो ऊर्ध्व पद्म और शीर्षासन। तो ऊर्ध्व पद्मासन जैसे लगाते हैं, पोजीशन वैसी है, लेकिन शीर्षासन में कैसे लगेगा ये देख रहे हैं हम, इसीलिए इसका नाम पद्म शीर्षासन है। तो अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ ये होता कैसा है, और इसकी दो टेक्निक बताऊंगा। एक थोड़ी इजी है, एक थोड़ा शो ऑफ करने के लिए भी हो सकती है, थोड़ा सा स्ट्रांग दिखता है उसमें इंसान, और थोड़ा सा एब्स की और उसकी ज़रा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। टेक्निक भी बताऊंगा उसको कैसे इंप्रूव करना है, और वो लगाएंगे कैसे वो देखेंगे। तो पहली टेक्निक रहेगी हमारी, पहले देख लेंगे कि ये है क्या। तो जो मैंने अभी करा है थोड़ी टफ टेक्निक्स में है, क्योंकि आपने पद्मासन पहले बनाया है और फिर उसके बाद हमने शीर्षासन की पोजीशन बनाई है। तो इसमें जो है कोर की स्ट्रेंथ और आपकी अपनी स्ट्रेंथ, बेसिकली एक्सपीरियंस की स्ट्रेंथ, वो काम आने वाली है। जितना अच्छा शीर्षासन आप करते होगे और जितनी ज़्यादा देर तक आपने इसका स्टेबिलिटी आपके शीर्षासन में है, वो आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि इसमें पीछे जाना होता है, पुश मिलता है, थोड़ा धक्का सा लगता है, तो हो सकता है आप धड़ाम से करके लुढ़क जाएं। तो इसको बाद में ट्राई करेंगे। पहले हम दूसरी तरह से शीर्षासन में कैसे पद्मासन लगाते हैं वो ट्राई करके देखेंगे, और उसको देखेंगे। जब उसमें अच्छा हो जाएगा तो फिर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और इसको करेंगे। तो हम यहाँ पे सेकेंड टेक्निक मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अब सेकेंड टेक्निक कैसे होने वाली है, उसके अंदर आप कैसे कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। तो पहला काम है कि हमें शीर्षासन बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरा है हमें पद्मासन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें दो टेक्निक ज़रूर है, इजी दोनों ही नहीं है। क्योंकि जिसमें हम पद्मासन बनाते हैं तो उसमें उठना मुश्किल है, और जिसमें हम शीर्षासन बनाते हैं वहाँ पद्मासन बनाना मुश्किल है हवा में। तो जिसका पद्मासन बहुत अच्छा है वो बिना हाथ लगाए, मैं आपको बार बार दोबारा बोल रहा हूँ, बिना हाथ लगाए, हाथों की सहायता ना लेते हुए, ऐसे अगर आप बिना हाथ लगाए पद्मासन लगा पाते हैं तो आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि जब आप शीर्षासन में होंगे तो आपसे पद्मासन हाथ से नहीं लगेगा, आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, हवा में पैरों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब दूसरी पोजीशन होगी उसमें पद्मासन लगाना मुश्किल है, और पहली पोजीशन में पद्मासन तो लग जाता है लेकिन शीर्षासन करना मुश्किल है। तो दोनों की टेक्निक बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। तो पहला काम क्या है, तो जिनका शीर्षासन अच्छा है, अगर नहीं है तो वीडियोस देख लें, बनी हुई हैं, उसमें कैसे इंप्रूव करना है, कैसे उसको ज़्यादा देर तक स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो दोनों की, पद्मासन की भी और शीर्षासन की भी। और अब हम यहाँ से देखने वाले कि अब हम आपको परफॉर्म करने जा रहे हैं कि आप कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। तो पहले काम है शीर्षासन लगाना, तो हम लगाएंगे शीर्षासन।
शीर्षासन लगाने के बाद धीरे से जो आपको पैर मोड़ना हो उसको आप मोड़ेंगे, जो पहले लाना चाहे। उसके बाद क्या करने वाले हैं, धीरे से, ये प्रैक्टिस का काम है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। आपका जो नी है, जो ऊपर वाले पैर का नी है, वो नीचे जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा जाएगा उतनी जल्दी आप क्रॉस करके पैर को पद्मासन में ले जा सकते हैं। तो इसकी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टेक्निक है कि जिसमें आपको पद्मासन लगाने के लिए इस प्रैक्टिस को करना ज़रूरी है। शीर्षासन में आप स्टेबल हो जाएं और उसके बाद धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें। और जब लगे कि प्रैक्टिस होती है, हो गई है, तो आप पहले पैर नीचे लाएं और फिर ये फंसाएं। अभी आपके पैर ऐसे भी हो सकते हैं, तो धीरे से इनको स्ट्रेट करना है, बैक को खींचते जाना है और एक लाइन में लाएं और हल्का सा पीछे की तरफ खींच लें तो और भी ज़्यादा सुंदर है। इसके बाद वापस कैसे आएंगे, यहाँ पे नॉर्मल सांस चलता रहेगा। जब वापस आना है तो पहला पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर सीधा करेंगे और धीरे से शीर्षासन से नीचे। तो ये हुई आपकी टेक्निक। आपने जो टेक्निक करी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्टेबिलिटी शीर्षासन की। जितनी देर आप शीर्षासन में स्टेबल रहेंगे तो वही, उसके बाद आप पैरों को ऊपर नीचे करेंगे तो आपका बैलेंस लूज नहीं होगा, आप गिरेंगे नहीं। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, शीर्षासन सबसे पहले। फिर उसके बाद जब आपने पैर को फोल्ड करने के लिए नीचे ऊपर बार बार पैर करना है, नी को ऊपर नीचे करना है ताकि आप पद्मासन बना सकें। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहना पड़ेगा। तो इसलिए एडवांस है, तो मैं समझता हूँ आपका अच्छा होगा। जो बेसिक आसन है आपके, शीर्षासन है, पद्मासन है और आपकी बॉडी अलाइनमेंट है वो अच्छी है। तो अब दूसरी टेक्निक समझ लेंगे, उसको भी समझेंगे कि उसमें अब कैसे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो पहला काम तो उसमें है सो इजी कि आप पद्मासन बनाएं। बन गया। अब क्या पंगा आने वाला है देखेंगे। अब मुश्किल आने वाली है कि खड़े कैसे होंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे आने के बाद आपसे उठना भारी हो जाता है। यहाँ से आप उठेंगे कैसे। आपने शीर्षासन की पोजीशन बनाई, अब यहाँ पे अब समझ नहीं आता कि पैर कैसे उठाए जाएंगे। और हो सकता है जैसे आप पैर उठाने की कोशिश करें, आप अगर धक्का दे रहे हैं, अगर आप पुश कर रहे हैं, तो आप यकीनन है कि क्या होने वाला है आपके साथ। मैं दिखाता हूँ क्या होने वाला है आपके साथ। ये होने वाला है, उठा, ऐसे उठाया और ये आप बार बार नीचे गिरेंगे और हो सकता है कि आप पलट जाए, उस तरफ कलाबाजी खाते हुए मिले और बार बार मुश्किल होगी इस ऐसे करने पे। तो क्या करने वाले हैं, छोटी सी टेक्निक है, उसको जरा ध्यान से समझेंगे। पहले पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा है। हमने यहाँ से पोजीशन बनानी है, उसके बाद पैरों को जितना पास कोहनियों के ला सकते हैं लाएं, पैरों को कोहनियों के पास लाएं और फिर धीरे से एक साइड को उठाएं और अपनी ट्राइसेप्स के ऊपर रखें। कुछ देर प्रैक्टिस करें इसकी रोक के, फिर दूसरे पैर से यही काम। ये काम जितना आपको फायदा देगा इसको उठाने में और कोई काम नहीं दे सकता। आपने पहले एक एक पैरों को अपनी ट्राइसेप मसल के ऊपर, नी को स्टेबल करना है, रखना है। आदत बनानी है कि वो ज़मीन से उठे और रुके। जब आपको लगे कि थोड़ा सा अच्छा आने लगा, बैलेंस बन रहा है, तो आप दोनों पैरों को उठा के इसके ऊपर रखेंगे एक एक करके। यहाँ से फिर हम एक पैर और फिर दूसरा पैर, ये इसके ऊपर हम स्टेबल हो गए। मैंने यहाँ पे स्टेबल कर लिया, अपने आप को रोक लिया, उठा नहीं रहा हूँ इससे। अभी मैं स्टेबल कर रहा हूँ, वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी देर आप रोकेंगे आपकी नेक में स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। आप पुश नहीं कर रहे, याद रखें, हम बॉडी को उधर पुश नहीं कर रहे, हम बॉडी को सीधा ऊपर ऐसे उठाएंगे, ना कि उसको उधर धक्का देंगे। तो जैसे आपने ये पोजीशन जब आपकी आ जाती है, आपके ट्राइसेप्स के ऊपर आपके नी आ जाते हैं, फिर आपका काम क्या है, आपको बॉडी को सीधा करना है, आपके हिप अलाइनमेंट करना है। अगर आपके हिप बहुत ज़्यादा उधर है तो फिर आप उठाएंगे तो उधर ही गिरने वाले हैं, दूसरी तरफ, जिस तरफ भी आपके बैक होगी। तो अब आपने क्या करना है, पहले उठाना है, फिर धीरे धीरे पहले पैर अगर यहाँ है तो धीरे धीरे उनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, इसका सहारा लेते हुए एल्बो के ऊपर ही पैर को ऊपर उठाते जाएंगे। और जब लगे कि अब यहाँ तक पहुँच गया पैर, ट्राइसेप अच्छे से आ गई, ट्राइसेप्स के ऊपर भी आ गया हाथ, ये हाथ के ऊपर पैर अच्छे से ऊपर तक आ रहा है, फिर आप लिफ्ट करेंगे तो आप पाएंगे उस वक्त आपको ना झटका लगेगा ना आप उधर की तरफ गिरेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी अलाइन भी होगी और आपके कोर में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो आप अगर आप एल्बो से लेके धीरे धीरे ट्राइसेप्स के पीछे तक
घुटने को ला चुके हैं दोनों पैरों के, तो कोर भी स्ट्रेंथन हो चुका है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि देखो पहले हो सकता है आप इतनी दूर रहें, पैर ही पास ना आए, तो उनकी प्रैक्टिस हो धीरे धीरे जब हम हाथों से पास लाएंगे या धीरे धीरे पैरों को पास लाएंगे हाथों के, तो स्टार्टिंग वो हम उससे कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप बिल्कुल क्लोज होके बॉडी के जो हाथ हैं और पैर वो बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो अब देख लेंगे यहाँ से फिर हमने क्या क्या करना है। पहले हमने पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखा, अब धीरे धीरे इसके ऊपर पैर रखने की कोशिश, ट्राइसेप्स के पीछे देखो। अब मेरे जो थाई है बिल्कुल चेस्ट के साथ है और मैं हल्का सा हिप को सीधा करूँगा तो पैर अपने आप उठने लगेगा। देखो हिप को अलाइन करते ही पैर अपने आप उठने लग गए। ज़मीन तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं, अब हम धक्का नहीं दे रहे, अब हम सिर्फ हिप को वहीं रोकते हुए पैरों को खोलते जा रहे हैं। ये जो नीचे थे इनको धक्का नहीं दे रहे, सीधा करते जा रहे हैं, जस्ट स्ट्रेट अप। और जितना अच्छा होता जाए धीरे से पीछे की तरफ खींचते हुए पैर को बिल्कुल पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दें सीधा। वापस आने का तरीका, अगर इसी में आना चाहते हैं इसी में आ जाएं, और नहीं तो पैर सीधे करके भी आते हैं, जो पहला तरीका था। यहीं से पद्मासन खोलेंगे और फिर शीर्षासन से नीचे आएंगे, लेकिन अभी हम यहीं से जा रहे हैं तो ऐसे ही वापस आने वाले हैं। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाए, सिर्फ हिप वहीं पर है, पैरों को फोल्ड करते हुए पद्मासन को पूरे को नीचे लाते जा रहे हैं। और क्या करेंगे, पहले कोहनियों के पास यहीं पर रखेंगे, पास रखेंगे, धड़ाम से नीचे नहीं गिरेंगे। यह करते हुए फिर धीरे धीरे इस पे पैर फिसलता हुआ नीचे जाएगा और हम नीचे। क्या करना है, उठाने के लिए एल्बो का सहारा लेना है और धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ते हुए एक एक सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं ऐसे पैरों को ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। और फिर जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ हिप को आपने सीधा करा और पैरों ने अपने आप हाथों को छोड़ दिया। इसके ऊपर जो आप स्टे कर रहे थे, हिप सीधा होते ही स्टे हो जाएंगे, सीधा हो जाएंगे आप। और जैसे आप सीधे होंगे फिर तो आप आराम से धीरे धीरे कुछ दिनों की प्रैक्टिस, उसमें कहा तो मुश्किल से 2 4 5 दिन मुश्किल से लगने वाले हैं कि आप पैर सीधे कर पाएंगे। तो ये था टफ आसन, और इसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि वही करें जो अच्छे से योग जानते हैं। तो ये अगर जानकारी से भरपूर वीडियो लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, कमेंट का आपके इंतज़ार रहेगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।